मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई भी हाजत हो, बीमारी हो, सेहत की हाजत चाहिए, बे औलाद है, औलाद की नेमत चाहिए, औलाद की हाजत है, रिज़्क है इसमें बरकत नहीं है, रिज़्क की बरकत की हाजत है, परेशानी है, खुशहाली चाहिए, तंगी है, तंगी से निकलना चाहता है, अगर कोई उस पर जुल्म कर रहा है, कोई जालिम उस पर मुसल्लत है, उससे निजात चाहता है, अगर किसी का कोई दुश्मन है, दुश्मन से निजात चाहता है, पड़ोसी है अगर उसको तंग कर रहा है, अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, औलाद है नेक साले औलाद नहीं है, औलाद नेक साले नहीं है, और अगर किसी को कोई रिश्ता चाहिए, अलगर्ज खुलासा ये है कि कोई भी हाजत हो, बड़ी हाजत हो, छोटी हाजत हो, अगर आपको वो नजर आ रहे कि नामुमकिन है, कोई भी हाजत हो, तो हजरत ने ये वजीफा बताया है, बहुत ही मुजर्रब है, और कई उलमा ने, मुफ्तियां ने, बुजुर्गों ने इस वजीफे को बताया है, और कई किताबों में यह वजीफा भी लिखा हुआ है, और आसान है, हर कोई कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, हर हाजत के लिए, कोई भी हाजत है, कोई शख्स है, कोई जेल में पड़ा हुआ है, या कोई बीमारी में मुब्तला है, लाइलाज बीमारी है, तो ये वजीफा कर ले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है, बल्कि यकीन है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसकी उस हाजत को पूरी फरमाते हैं। वो ये है, थोड़ा ध्यान के साथ सुने, गौर के साथ सुने, ताकि मैं 2 मरतबा इसको बयान न करूं, ऐसा न हो कि वीडियो लंबी हो जाए, गौर से सुने। तरीका ये है कि जब तो इरादा करे कि हक ताला तेरी मुराद को पूरी कर दे, तेरी हाजत को पूरी कर दे, तो सूरे फातिहा अलहम्द शरीफ को इसको पढ़ना है, और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाह की का जो मीम है, बिस्मिल्लाह के मीम को अलहम्द के लाम के साथ मिला के पढ़ना है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी तरह मिल्हम्दुलिल्लाहि, बिस्मिल्लाह का जो मीम है, अलिफ लाम, अलहम्द का जो अलिफ लाम है उसके साथ मिलाना है, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब भी पढ़ें इस तरह पढ़ें, और इसको इतवार के दिन शुरू करना है। इतवार के दिन फजर की नमाज, फजर की सुन्नतों के बाद, फजर की जो फर्ज नमाज से पहले, यानी इतवार के दिन फजर की नमाज सुन्नतों के बाद, फजर से पहले, यानी फजर की नमाज सुन्नतों और फर्जों के दरमियान सूरे फातिहा को पढ़ना है। शुरू करेंगे इतवार के दिन, तो इतवार के दिन इसको 70 बार पढ़ेंगे। इसी तरह जो मैंने बताया ना, बिस्मिल्लाह के लाम को
अल्हम्द के बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द के लाम के साथ मिला के पढ़ना। इतवार के दिन फजर की नमाज के सुन्नतों के बाद फर्ज से पहले 70 बार पढ़ेंगे। और फिर जो है पीर के दिन इसी तरह फजर की नमाज सुन्नतों के बाद, फजर से फर्ज से पहले सुन्नतों के बाद, फजर की नमाज है सुन्नतों और फर्जों के दरमियान, उस पीर के दिन इसको कितने बार पढ़ेंगे? 60 बार पढ़ेंगे। मंगल इसी तरह मंगल के दिन 50 बार। इसी तरह रोजाना पूरे हफ्ते में इस तरह पढ़े, रोजाना 10 कम करते जाएं। तो आखिरी दिन वो हफ्ता का दिन बाकी रहेगा, वो 10 बाकी रहेंगे और वही 10 जो ना हफ्ते के दिन पढ़ लें। ये जो तरीका बता दिया गौर के साथ सुनेंगे समझ आ जाएगा। इतवार के दिन शुरू करें 70, फिर हर रोज इसी तरह इसी टाइम में पढ़ें, लेकिन 10 कम करें। पहले 70 थे, फिर 60, 50, 40, 30, 20 जो ना हफ्ते के दिन 10 बच जाएंगे, हफ्ते के दिन 10 पढ़ लें। तो अपने लिए दुआ करें, जो तेरी हाजत है उसी हाजत के नियत करके अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक।